अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर। जी स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक है, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र सर जी, आप कैसे हैं? ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले ना मैं आपको सिलेबस लिखवा लेता हूँ मंडे टेस्ट का, क्योंकि जी सैटरडे संडे हमारी क्लासेस नहीं होती, ठीक है। जी सर। सिलेबस और मंडे टेस्ट। नहीं, पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 भेजा था, आज मैंने दूसरा भेजा है। अच्छा जी, मंडे टेस्ट में जो सिलेबस है वो है जी, आज हमारा चूँकि चौथा लेक्चर हो रहा है, तो आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 ये आपके कंप्लीट जो है ना, ये मंडे टेस्ट में शामिल। इसमें जितना भी सिलेबस है, ठीक है ना? जो थर्ड ईयर के हैं वो थर्ड ईयर वाला भी करेंगे, जो फोर्थ ईयर के हैं वो फोर्थ ईयर वाला करेंगे, जो दोनों पढ़ते हैं वो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर दोनों प्रिपेयर करेंगे। अच्छा जी, पहले इडियम्स हैं, तो पहला हमारे पास जो इडियम है वो है जी अबव बोर्ड, बाला-ताल, ठीक है? यानी दूसरों से ज़रा हट के होना, दूसरों से यूनिक होना, ठीक है ना? यूनिक फॉर्म पे चले जाना। अली इज़ एन ऑनेस्ट ट्रेडर। अली ईमानदार ताजिर है। ही इज़ अबव बोर्ड इन हिज़ बिज़नेस। वो अपने बिज़नेस में यूनिक है, क्योंकि ईमानदारी जो है वो बिज़नेस में या किसी भी ज़िंदगी के काम में इंसान जो मुमताज़ हो जाता है, दूसरों से बालातर हो जाता है, एंड दैट इज़ द सीक्रेट टू सक्सेस। अच्छा, नंबर 2 पे है जी ब्लू स्टॉकिंग, अदबी खातून, ठीक है ना? जो बड़ी लिटरेरी वुमन होती है, लिटरेरी वुमन, अदबी खातून, यानी जिसको अदब से शगफ होता है, उसको ब्लू स्टॉकिंग कहते हैं। अब ब्लू स्टॉकिंग जो है ये इंग्लैंड के अंदर एक लिटरेरी सोसाइटी है, इसकी सारी मेंबर्स जो हैं वो ख़वातीन हैं, और जो भी उस सोसाइटी की मेंबर बनती है उसको ब्लू स्टॉकिंग कहा जाता है कि ये अदबी खातून। एज़ अ प्लेयर ही विल नॉट मैरी अ ब्लू स्टॉकिंग। खिलाड़ी होने के नाते से वो किसी अदबी खातून से शादी नहीं करेगा। नंबर 3 पे है जी ऐड इंसल्ट टू इंजरी, ये होता है बेइज्जती करना। यू डू नॉट रिटर्न माई मनी एंड देन टॉक अगेंस्ट मी। आप मेरे पैसे भी वापस नहीं करते और फिर मेरे खिलाफ बातें भी करते हो। यू क्लियरली ऐड इंसल्ट टू इंजरी, आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। नंबर 4 पे जी ऑल ईयर्स, तवज्जो से, यानी कि विद फुल अटेंशन, फुल अटेंशन यानी दोनों कानों से सुनना, किसी को फुल तवज्जो देना। व्हाइल लिसनिंग टू द लेक्चर द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स। जब लेक्चर हो रहा था तो बच्चे तवज्जो से सुन रहे थे। नंबर 5 पे है जी एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। ये बोलते हैं जी वजह तनाज़ा, वजह तनाज़ा। दिस प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू ब्रदर। दो भाइयों के दरमियान ये जो प्रॉपर्टी है ये वजह तनाज़ा है। और नंबर 6 पे है एप्पल पाई ऑर्डर। ये होता है कोई चीज़ अरेंज फॉर्म में हो, ठीक है ना? अरेंज्ड फॉर्म, कोई चीज़ तरतीब से हो, उसको एप्पल पाई ऑर्डर कहा जाता है। एवरीथिंग इन द रूम वाज लाइंग इन एप्पल पाई ऑर्डर। कमरे में हर चीज़ बड़े सलीके से, तरतीब से पड़ी हुई थी। और नंबर 7 पे है जी एट अ स्नेल्स पेस, आहिस्ता आहिस्ता चलना, ठीक है ना? टू डू एनी वर्क वेरी वेरी स्लोली। द चाइल्ड वाज गोइंग टू स्कूल बट एट अ स्नेल्स पेस। बच्चा स्कूल जा रहा था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जा रहा था। नंबर 8 पे है जी एट द फर्स्ट ब्लश, पहली नजर में। ही लाइक दैट पीस ऑफ आर्ट एट द फर्स्ट ब्लश। उसने पहली नजर में ही उस पीस ऑफ आर्ट को पसंद किया। इसका एक और तर्जुमा बनता है, वो होता है सुबह की पहली किरण। जो पहली किरण होती है उसको फर्स्ट ब्लश कहा जाता है। इसका तर्जुमा सेंटेंस आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई गेट अप एट द फर्स्ट ब्लश ऑफ द मॉर्निंग, यानी मैं पहली किरण के साथ ही बेदार हो जाता।
नंबर 9 पे है जी एट 6s एंड 7s, ये होता है परेशान। He is all at 6s and 7s as he has to arrange his marriage in poverty. Poverty कहते हैं गुर्बत। गुर्बत में शादी के इंतजामात करने पड़ रहे हैं, तो बेचारा बड़ा 6 एंड 7 वाली पोजीशन है, परेशान है। नंबर 10 पे है जी एट द 11th आवर एन मौके पर द एड रीच टू द कैलेमिटी स्ट्राइकन पीपल, आफत ज़दा। कैलेमिटी स्ट्राइकन आफत ज़दा लोगों को मदद पहुंची बट एट द 11th आवर एन मौके पर। बैड ब्लड होता है जी नाराजगी। देयर इज नॉट एनी बैड ब्लड बिटवीन दीज टू फ्रेंड्स, इन दो भाइयों के दरमियान कोई नाराजगी नहीं है। नंबर 12 पे है जी बार्क अप द रॉन्ग ट्री, यानी गलत तनकीर करना, यानी क्रिटिसाइज किसी को करना था, कल किसी को दिया। बी केयरफुल इन टॉकिंग, बात करने में एहतियात करो, एज इट इज योर हैबिट टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री, तुम गलत तनकीर करते हो। बीट अबाउट द बुश, यानी इधर उधर की हांकना, फजूल बातें करना, सवाल गंदम जवाब चना, ठीक है ना, मतलब पूछे कोई बात तो उससे हट के आए बाएं शाएं कर देना, दैट इज कॉल्ड बीट अबाउट द बुश। डू नॉट बीट अबाउट द बुश एंड कम टू द पॉइंट एट वंस, काम की बात करो, फजूल बातें नहीं करो। बिग विग, अहम शख्स को कहते हैं, अहम शख्सियत को कहते हैं। देयर आर मैनी बिग विग्स इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में बहुत सी आम शख्सियत। ब्लैक शीप बदउनवान शख्स को कहा जाता है। द पुलिस डिपार्टमेंट शुड ट्राई टू रिफॉर्म, रिफॉर्म होता है इस्लाह करना, इस्लाह करना। द ब्लैक शीप इन द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में जितने भी बदउनवान शख्स हैं, पुलिस को चाहिए कि सबकी इस्लाह करें। हाँ जी, ये आपने 15 याद करने। क्लियर हो गया? अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको मल्टी टॉपिक लेटर टू एडिटर करवाने जा रहा हूँ। मल्टी टॉपिक लेटर टू एडिटर, मल्टी टॉपिक का मतलब है कि अगर कोई लेटर टू एडिटर आए तो ये मुसवदा यूज़ करके आप कोई भी लेटर टू एडिटर जो है वो लिख सकते हैं। दूसरा ये है कि जब आप इसको प्रिपेयर करेंगे तो आपको लेटर टू एडिटर, हाउ टू राइट लेटर टू एडिटर, इसका जो पैटर्न है वो आपको याद हो, ठीक है? तो पैटर्न के भी मार्क्स होते हैं। तो लेटर टू एडिटर बेसिकली आपको पेपर में एप्लीकेशन आएगी और लेटर टू एडिटर आएगी, उसमें चॉइस होती है। या आप लेटर टू एडिटर नहीं भी आता, कभी वैसे सिंपल भी लेटर आ सकता है। तो या आपने लेटर लिखना होगा या आपने एप्लीकेशन लिखनी, ठीक है? अच्छा, अब इसका पैटर्न ये है कि जो राइट साइड है ये वाली, ठीक है? इसके आप लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, सिटी, एबीसी और डेट वगैरह इस तरीके से। और ये सिर्फ लेटर में लिखनी है आपने। एग्जामिनेशन हॉल जो है ये आपने लेटर में लिखना होता है, चाहे वो लेटर सिंपल हो या लेटर टू एडिटर हो। आपने एप्लीकेशन में उसको नहीं लिखना है। अच्छा, लेफ्ट साइड पे आपने एडिटर का नाम लिखना है, द एडिटर, डेली डॉन, लाहौर, सिटी नेम। और उसके बाद आपने लिखनी है सब्जेक्टिव लाइन, द प्रॉब्लम ऑफ। अब ये जो लाइन मैंने यहाँ पे लगाई हुई है, अब ये मतलब नहीं है कि आपने पेपर में भी ऐसे लाइन लगा के आ जाना, नहीं। फर्ज किया कि हम महंगाई के ऊपर लिख रहे हैं, तो आपने जो भी टॉपिक आपको आए तो आपने क्या लिखना है, द प्रॉब्लम ऑफ है। आप फर्ज किया कि महंगाई है तो इन्फ्लेशन, जो टॉपिक हो वो इधर लिख देना। ये लाइन नहीं लगानी आप, लाइन सिर्फ ये है कि यहाँ पे आपने टॉपिक का नाम लिखना जो पेपर में है। द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट क्राइम, प्रॉब्लम ऑफ पुअर स्ट्रीट लाइट, ठीक है? प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रीट बैगिंग, ठीक है? इस तरह करके यहाँ पे हम लिख रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में। अच्छा, उसके बाद है जी सैल्यूटेशन, सर, या आप सर लिख सकते हैं, मैडम लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड सर लिख सकते हैं, लेकिन आप डियर सर नहीं लिखिएगा, ठीक है? डियर सर आप लिखने का फार्मूला ये होता है कि उस सर को लिखें जिसके ज़ेरे असर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? मतलब आपका कॉलेज का प्रिंसिपल है, टीचर है, तो उसको आप डियर सर कह सकते हैं। अननोन बंदे को आपने डियर नहीं कहना, ठीक है ना? आप उसको सर कह सकते हैं, ज़्यादा इज़्ज़त देनी है तो रिस्पेक्टेड सर लिख लें, लेकिन डियर नहीं लिखिए, ठीक है ना?
ये फॉर्मेलिटी है, ठीक है। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर है। एस्टीम्ड का मतलब होता है मशहूर, रिस्पेक्टफुल, ठीक है ना, रिस्पेक्टफुल, जो जिसकी सर्कुलेशन माशरे में ज़्यादा होती है, जो ज़्यादा पढ़ा जाए उसको एस्टीम्ड कहा जाता है। Through the columns of your esteemed newspaper, I would like to draw the attention. Draw the attention का मतलब है तवज्जो मबजूल करवाना, ठीक है ना, तवज्जो दिलवाना। I would like to draw the attention of the concerned authorities. Concerned authorities का मतलब होता है मुतलका हुकाम, मुतलका हुकाम, यानी उस जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है। मैं मुतलका हुकाम की तवज्जो इस अखबार के ज़रिए मबज़ूल करवाना चाहता हूँ टूवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पे फिर लिख दें इन्फ्लेशन। इस तरह लाइन नहीं छोड़नी आपने, ना लाइन आपने लगानी है, ठीक है। ये बसार ने ऐसे हमें बताया, हम जो लाइन लगा के नहीं, ऐसे नहीं करना। ये लाइन लगाने का मतलब ये है कि यहाँ पे आपने यानी इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं, जो टॉपिक हो। इट इज़ ऑब्ज़र्व्ड कॉमनली, आम मुशाहिदा में ये बात आई है, observed commonly that this problem is on the rise these days, कि ये मसला बढ़ता जा रहा है, आजकल ये मसला बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। I am much impressed by the clarity and boldness, ठीक है ना, यानी क्लैरिटी साफ गोई, बोल्डनेस बहादुरी। मैं आपके अखबार की साफ गोई और बहादुरी से बड़ा मुतासर हूँ। विद विच योर न्यूज़पेपर टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड, जिसके साथ आपका अखबार एक मजबूत मौक़िफ़ अख्तियार करता है। स्ट्रॉन्ग स्टैंस का मतलब है मजबूत मौक़िफ़, स्टैंस। आई आल्सो नो दैट योर पेपर इज़ फार अवे फ्रॉम येलो जर्नलिज़्म, कि आप ज़र्द सहाफ़त नहीं करते। ज़र्द सहाफ़त या येलो जर्नलिज़्म वो जर्नलिज़्म होता है जिसमें ब्लैकमेल किया जाता है, यानी ब्लैकमेलिंग की जाती है। I am much impressed by the boldness with which you tackle the problem, जिससे आप मसले को हल करते हैं, टैकल हल करना, and give some feasible solution also, feasible काबिल अमल, और फिर आप उसका एक काबिल अमल हल भी देते हो। अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि आपने कुछ लाइन खुद से लिखें। ये तो आपने मेरी बताई हुई लिख दी ना, मोल्ड भी कर ली उनको, लेकिन कुछ लाइन्स खुद से लिखें, ठीक है, ताकि थोड़ा-सा आपका भी हार्ड वर्क उसमें शामिल हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये नहीं कि पेपर में आपने ऐसे लाइन लगा के आ जानी, नहीं, ऐसे नहीं। ठीक। अच्छा जी, अब लेटर टू एडिटर में फिर सजेशन दी जाती हैं, वो सजेशन भी आपने लिखनी होती हैं। तो कुछ मैंने मल्टी सजेशन दी हुई हैं, कुछ आप खुद से लिखेंगे। तो ये लेटर आपका वैलिड हो जाएगा, ठीक है। 15 में से कोई 9-10 नंबर तक आपको आ जाएँगे। I would like to give some suggestion to minimize this problem. Minimize होता है कम करना। A. Government as well as the concerned authorities must pay attention to solve the increasing problem. इस बढ़ते हुए मसले को हल करने के लिए हुकूमत और मुतलका हुकाम को तवज्जो देनी चाहिए। मीडिया शुड प्ले इट्स रोल टू एरेडिकेट, एरेडिकेट होता है खत्म करना, खत्म करना। द अफोरसेड, अफोरसेड का मतलब होता है दर्ज बाला, दर्ज बाला मसले को हल करने के लिए मीडिया को भी अपना रोल जो है वो प्ले करना चाहिए। नंबर सी, पीपल शुड आल्सो कोऑपरेट विद द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, लोगों को भी मुतलका हुकाम के साथ कोऑपरेट करना चाहिए इन सॉल्विंग दिस ऑन गोइंग प्रॉब्लम, ठीक है ना। ये जो ऑन गोइंग प्रॉब्लम है, यानी जिसको हम फेस कर रहे हैं, फेसिंग प्रॉब्लम, ठीक है ना, इसको हल करने के लिए आवाम को भी तवज्जो देनी चाहिए। कुछ आपने 1-2 खुद से लिख लेनी है। अब इसकी एंडिंग करनी है, आई होप दैट बाय फॉलोइंग द अबव मेंशन सजेशन,
दर्ज बाला सजेशन पर अमल करके वी शुड बी एबल टू टैकल दिस प्रॉब्लम, हम इस मसले को हल कर लें। योर्स ट्रूली, ये इस तरह लिखना है, योर्स, यहीं कहीं एस के ऊपर कॉमा डाल देते, वही डाला, योर्स ट्रूली कॉमा x डॉट y डॉट z डॉट। तो ये आपका लेटर टू एडिटर जो है ना ये मुकम्मल हो गया।